नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं सफर न्यूज 24 और बीटो बिहार न्यूज। सफर न्यूज 24 और बीटो बिहार न्यूज में आप सभी का दिल से स्वागत है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित है और हम पहुंच चुके हैं अभी मैथिली और अंगिका के बहुत ही अच्छे स्टेज स्टार, जो अपने आवाज और एक्टिंग के जरिए अपने मैथिली इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं। अपने आवाजों के जरिए कही जाए तो किसी की पहचान की मोहताज नहीं है, सिर्फ अपने आवाज के जरिए अपने इंडस्ट्री में इनका हर जगह चर्चा हो रहा है, हर दर्शकों के दिलों पे राज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सफर न्यूज 24 और बीटो बिहार न्यूज में। तो सफर न्यूज 24 के जितने भी देख रहे हैं सबको दिल से प्रणाम, धन्यवाद। और मैं आज जो भी हूँ आप सबके बदौलत हूँ, आप सबके सपोर्ट की वजह से हूँ। और चलिए, मैं आपसे बातचीत खास तौर पे करूंगा क्योंकि जानना चाहूंगा आपके बारे में शुरू से लेकर अभी तक, क्योंकि संगीत के लाइनें जो होती है बहुत ही कठिन और बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद कुछ कलाकार सक्सेसफुल मंच पे पहुंच पाते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि शुरू से लेकर अभी तक का आपका सफर कैसा रहा। स्टार्टिंग में तो बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन सबका सामना करते गए और इस सामना को जितना भी परेशानी हुआ सबको सामना करने में अगर सहयोग रहा था वो मेरे पापा हैं, जो कि कभी भी परिस्थिति के अनुसार दुनिया के बातों में कभी नहीं आए। वो बस मुझ पे ट्रस्ट कर किए और आगे बढ़ते गए और हमको लेके चले। यानी शुरू में क्या चीज का दिक्कत हो रहा था? यानी हो सकता है कि अभी आप एक गांव यानी गांव घर से बिलोंग करते हैं, वैसे कही जाए इस लाइन को लोग गलत भी मानते हैं। बिल्कुल गलत, क्या बताए, स्टार्टिंग में तो ऐसे बोला जाता था कि सटा पे जाती है, क्या करती है, रात रात और बाहर रहती है, बहुत कुछ सुनना पड़ता था। क्योंकि गांव घर का लोग जो होते हैं कुछ अंधभक्त है, संगीत से जो दूर है इस लाइन से। गांव घर के लोगों का सोच होता है फलना के बेटी नचनिया हो गए। हाँ एकदम, ये भी सुनना पड़ता था। बोले ना कि एक लाइन में बोलती थी, सभी बोलते थे सटा पे जाती है, रात भर बाहर रहती है। यहाँ तक बोला गया मेरे पापा को कि बेटी का कमाई खाते हैं, ये शर्म नहीं लगता। फिर भी हम लोग इस चीज को गौर नहीं किए, बोले जिसको जो बोलना है बोलते रहिए, हम लोग का जो लक्ष्य है। जो गांव के कुछ आदमी जो भी बोले, आपके फैमिली से आपको फुल सपोर्ट मिला कि आप जो कर रहे हैं आपके फैमिली को लगा नहीं बढ़िया, इस लाइन में आप बढ़िया लाइन पे जा सकते हैं, बढ़िया जगह जा सकते हैं और अपना नाम कमा सकते हैं, अपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने मम्मी पापा का नाम आप रोशन कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल, मेरे पापा का पूरा सपोर्ट रहा और फैमिली का जहाँ तक कहा जाए तो हाँ, मेरे भाई मेरे परिवार में सबका सपोर्ट रहा। और गांव वैसे बात की जाए तो सबसे ज्यादा इस लाइन में आपको कौन सपोर्ट करता है? क्योंकि होता है जो गांव अपने घर का होता है, वैसे घर की सपोर्ट सिर्फ मिले कलाकारों को, इस लाइन में जो भी है सबसे पहले अगर घर का सपोर्ट मिले तो वो कलाकार एक्टर हो या सिंगर हो या कॉमेडियन हो, मेल हो या फीमेल, कोई भी एक्टर या कलाकार हो, वो अगर घर से सपोर्ट मिलता है उनका मनोबल और जो है जुनून वो बढ़ जाता है और वो कहीं भी कोई भी स्टेज पे पूरा खुल के अपना कार्यक्रम कर पाता है और दर्शकों को खुश कर देते हैं। मेरे आज मैं जितना भी स्टेज पे जाती हूँ तो मैं एकदम हंसती हूँ, क्योंकि दुख रहे सुख रहे मुझे इस तरह से मेरे पापा मुझे ढाले हैं कि बेटा कुछ भी कैसा भी समय रहे उसको हंस के टाल दो। तो इसी वजह से आज मैं कहीं भी जाती हूँ तो पब्लिक को खुश करके आती हूँ और आप देखेंगे कि हर एक स्टेज पे हंसती रहती हूँ, क्योंकि हंसने से होता है ना, आप खुश रहोगे तो आपके सामने तो होना भी चाहिए। कलाकार जो होते हैं अपने गम को भुलाकर दूसरे को खुश करते हैं। जी जी एकदम एकदम, और वही हम करते आ रहे हैं। तो मेरे पापा का बहुत सपोर्ट है यहाँ तक आने में, और मेरा छोटा भाई जो कि रंजित है उसका भी बहुत सपोर्ट है। उसका एग्जाम है इस बार फरवरी में और वो मुझे लेके पापा थोड़ा बिजी हो जाते हैं कभी तो वो मुझे लेके जाते हैं। तो मैं सबसे ज्यादा मेरे पापा का सपोर्ट है और मेरा भाई छोटका है उसका, दोनों का बहुत ज्यादा सपोर्ट है। यानी खास तौर पे सपोर्ट की बात की जाए तो आपके फैमिली से आपके पिताजी आपको इस लाइन में अधिकतर सपोर्ट करते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जानना चाहूंगा अगर बात की जाए आप संगीत लाइन में, इस लाइन में कब से स्ट्रगल कर रहे हैं? देखिए इंटरेस्ट तो बचपन से ही था, लेकिन 3 साल से स्टेज शो करना स्टार्ट किए हैं। यानी ये शौक आपका बचपना था, आप बचपन से ही सोच रहे थे कि दूसरे कलाकार एक्टर को देख के आगे चलकर मुझे भी एक कलाकार बननी है। जी जी एकदम एकदम, मेरा बचपन से सपना मेरा 2 ही था, एक डॉक्टरी एक सिंगिंग। तो मैं सोची थी जो पलड़ा भारी होगा वही करूंगी, तो फिलहाल तो सिंगिंग। यानी डॉक्टरी से भारी पलड़ा लगा आपको सिंगिंग। हाँ, सिंगिंग ही क्यों, डॉक्टरी तो क्यों? कहा जाए तो अभी वर्तमान में डॉक्टर को लोग एक भगवान भी मानते हैं, क्योंकि डॉक्टर के वजह से मरने वाला आदमी भी बच जाता है। आप डॉक्टरी को छोड़कर सिंगिंग लाइन क्यों अपनाया?
ये इसलिए अपनाए क्योंकि अधिकतर माता-पिता जितने पेरेंट्स होते हैं उनका कहना होता है कि पढ़ाई-लिखाई करो, जॉब करो, उसके बाद मतलब कोई भी काम करते हैं अपने जीवन यापन के लिए तो मतलब मेरे सोच में ऐसा आया मेरे समझ में कि सब तो पढ़ के जॉब करके ही अपना करते हैं, तो मैं कुछ अलग करूँगी, बस इसीलिए मैंने इस चीज़ को चुना। यानी आप चाहे अपने जुनून और आवाज के जरिए कि मुझे एक इंडस्ट्री में पहचान बनानी। जी, बिल्कुल। मैं बस इतना ही जान मतलब बचपन से मेरा एक ही सपना था और है कि जी अभी मैं पापा के नाम से जानती हूँ, जिस दिन दुनिया मेरे नाम से मेरे पापा को जानेंगे, उस दिन समझेंगे कि हाँ, मेरा सपना पूरा हुआ। बिल्कुल सही, क्योंकि होता है कुछ गांव समाज के कुछ आदमी होते हैं जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। कुछ व्यक्तियों को अपने पिताजी से पहचान मिलता और कुछ व्यक्तियों को अपने बाल बच्चे से बेटा बेटे से पहचान मिलता। आप चाह रहे हैं कि आप अपने दम पे यानी आप अपने आवाज के दम पे इंडस्ट्री में एक बढ़िया लेवल बनाएंगे और वहां से आप अपने पिताजी का एक बढ़िया नाम देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल और यही सपना मेरा शुरू से क्योंकि गांव का आदमी देखे भी जो पहले कमेंट कर रहा था आपके पिताजी को कि आप अपना बेटी का कमाई खाते, आप अपना बेटी को रात रात भर प्रोग्राम में भेज देते हैं, उन तमाम व्यक्तियों का मुंह बंद करना चाहते हैं आप। बिल्कुल, जी, 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 यही मेरा है। क्योंकि होना भी चाहिए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप फीमेल सिंगर है, अगर आपके प्रति गांव वालों का ऐसा कमेंट है, अगर आप लक्ष्य बना लिए हैं कि मुझे संगीत लाइन में आगे बढ़नी है, कुछ करनी है, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, तो आप इनसे सीखिए, रुचि जी से, जो बहुत ही बात की जाए तो वर्तमान में एक बहुत ही अच्छी सिंगर है, स्टेज स्टार है। बहुत सारे जगह इनका स्टेज शो होता है और इनके स्टेज शो देखने वाला आदमी रात भर कहीं जाए तो बोरिंग फील नहीं होते उनको। क्योंकि मैं भी इनका स्टेज शो देखा हूं और इनका वीडियो देखने के बाद मेरे अंदर जुनून आया कि क्यों ना एक बार रुचि ठाकुर का भी इंटरव्यू किया जाए अपने चैनल पे। जी, धन्यवाद आप आए और मैं जानना चाहूंगा और अपने सफर न्यूज 24 और बीटो बिहार न्यूज के तमाम दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, और आपकी आवाज जो है, आपकी सुरीली आवाज को मैं अपने दर्शकों को भी सुनाना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा आपका पहला सॉन्ग जो था, क्योंकि बात की जाए तो इंसान जो सिंगर होते हैं उनकी लाइफ का पहला सॉन्ग की बात की जाए तो बहुत ही प्रिय और बहुत ही मस्ती यानी मनोरंजन की बात होती है कि पहला सॉन्ग रिकॉर्ड होने के बाद कुछ अलग ही जुनून जज्बा होता है और पूरा खुश होता है आदमी पहला गाना गाने के बाद। आज मेरा पहला गाना रिकॉर्ड हुआ। मैं चाहूंगा आपका पहला सॉन्ग जो था, पहला सॉन्ग को थोड़ा सा गुनगुनाइए हमारे पब्लिक के लिए। मेरा पहला सॉन्ग यहाँ जो है अररिया में सीमांचल स्टूडियो है, वहाँ पे हुआ था और ये डुएट है, मोनू ठाकुर है वहीं के, उनके साथ। तो मेरा फर्स्ट सॉन्ग ये था, सावन का था। तो इसमें मेल का है ये वाला स्टेप कि सुनो ए गौरा काहे करता यानी उसको फेल में यानी फेल या सुर में गुनगुनाई पूरा, फेल सुर के साथ। सुना ए गौरा करी कितना ली होरा, भंगिया के बिना ना आस होला पूरा, हमके खियादा तनी भंगिया के गोला हो धथुरा के गोला। ये मेल का है। फिर मेरा है, ए भोला हमसे करी ना झमेला, भोला भांग ना पिसाई दर्द हमरा बहिया में होला, भोला भांग ना पिसाई दर्द हमरा बहिया में होला। ये आपका भोजपुरी सॉन्ग था। जी, जी, जी। यानी कहे जाए तो पहला सॉन्ग आप गाए थे भोजपुरी और ये बोलबम का सॉन्ग था। जी, जी, जी। स्टूडियो में मैं पहली बार यही गाई थी और ये मतलब सीमांचल स्टूडियो है अररिया, वहीं से गाई थी। उसके बाद तो फिर इधर-उधर बहुत सारा गाए तो और मैं चाहूंगा कि आप मैथिली, अगर बात की जाए अपना, हम लोग बिलोंग करते हैं अंगिका, हम लोगों का मातृभाषा अंगिका है, मैथिली अपना इंडस्ट्री है। अगर बात की जाए मैथिली या अंगिका में तो आप मैथिली अंगिका में कोई गाना गाए हैं कि नहीं? हाँ, गाए तो हैं, मतलब मिक्स है। यानी मिक्स है। जी, जी, जी। कौन सी मिक्स है? भोजपुरी अंगिका मिक्स है या अंगिका और मैथिली मिक्स है या हिंदी अंगिका मिक्स है? उसमें जो है हल्का मैथिली भी है और हिंदी भी मिक्स है, ऐसे कुछ मिला-जुला के है। मैं चाहूंगा वो सॉन्ग को आप थोड़ा सा सुर के साथ गुनगुनाइए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये है ना, मैया दुर्गा आबियो ने हमरा आंगन में, मैया दुर्गा आबियो ने हमरा आंगन में, हम रखने छी कस्तूरी चानन में, हम रखने छी कस्तूरी चानन में, मैया दुर्गा आबियो ने हमरा आंगन में। चलिए बहुत अच्छा। मैं कह सकता हूँ वादे के साथ कि अभी आपकी आवाज में उतना दर्द है कि जो स्टेज शो आप करते होंगे वहां तो पूरा
पूरा बाजा उजा लगने के बाद गाते होंगे तो पब्लिक पूरा झूम उठता होगा, क्योंकि अभी इतना फील के साथ आप गा रहे हैं, वहां तो पूरा म्यूजिशियन होता होगा, लाखों में पब्लिक होते होंगे। पब्लिक क्योंकि कलाकार के बीच अगर ज्यादा पब्लिक पाया जाता है, ज्यादा दर्शक ऑडियंस रहते हैं, तो वहां कलाकारों को बहुत ज्यादा मस्ती आते हैं। बहुत ज्यादा क्या, बहुत एनर्जी आता, लगता कहाँ है। हम तो जाते हैं तो हम तो घर में बोर हो जाते हैं। हमको भक्ति लाइन सबसे ज्यादा तो मुझे उसी में अच्छा लगता है। क्योंकि आपको संगीत से ज्यादा प्यार हो गया है, इसलिए आप घर में रहते हैं, संगीत के बिना बोरिंग हो रहा है। बिल्कुल, सभी कहते हैं कि मेरा शौक है, तो मैं बोलना चाहूंगी कि मेरा शौक नहीं, मेरा जिद है, जुनून है संगीत। क्योंकि होता है जो आदमी जिससे प्यार कर पाता है, क्योंकि वैसे बात की जाए तो नशा, एक संगीत नशा होता है। जैसे कुछ व्यक्तियों को पढ़ाई का नशा होता है, कुछ व्यक्तियों को गलत चीज का नशा, कुछ व्यक्तियों को संगीत का नशा होता है, लेकिन संगीत का नशा जिनके जीवन में हो जाए, वो व्यक्ति आसान से नहीं, चैन से नहीं बैठ पाता है। क्योंकि संगीत कही जाए तो संगीत एक ऐसा चीज है जो बीमार आदमियों को भी हौसला लाने की ताकत रखती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जानना चाहूंगा आपसे, मेरा अगला सवाल रहेगा थोड़ा सा अलग हट के, थोड़ा सा कड़वा सवाल रहेगा कि अगर बात की जाए तो हम लोग जो आए हुए हैं अभी आपके पास सफर न्यूज 24 और बीटो बिहार न्यूज के माध्यम से, मेरा मेन मकसद है कि अपने इंडस्ट्री से अश्लीलता को दूर करना। क्योंकि अपने इंडस्ट्री में बात की जाए तो कुछ बहुत ऐसे सिंगर हैं, स्टार सिंगर हैं, जो अश्लील गाने गाते हैं, बर्गर सॉन्ग गाते हैं, पूरा ओपनली सॉन्ग गाते हैं, जिनको सुनने के बाद हमारे समाज के बच्चे बिगड़ते हैं, हमारे समाज में निगेटिव सोचे आते हैं, हमारा समाज प्रदूषित होते हैं। उन कलाकारों के ऊपर अगर सफर न्यूज 24 और बीटो बिहार न्यूज के माध्यम से कोई कानून कार्रवाई करने की बात होगी या फिर उस पे ग्रुप एफआईआर होगा, तो आप उसमें कहां तक मेरा साथ देंगे? मैं पूरा सपोर्ट करूंगी, क्योंकि इन कुछ ऐसे कलाकार है जो अश्लीलता इतना हद पार कर चुके हैं कि आज छोटे छोटे बच्चे मतलब सब सीमा को पार किए जा रहे हैं। तो मैं तो पूरा सपोर्ट करूंगी और मैं खिलाफ हूँ उन सभी कलाकार के जो कि अश्लीलता गाते हैं। आखिर क्यों आप मेरा सपोर्ट देंगे? मैं जानना चाहूंगा कि आप सपोर्ट अगर मेरा कीजिएगा तो आखिर क्यों? आखिर क्यों का यही मतलब जवाब है कि मैं भी एक गांव से, उस गाने के वजह से अश्लीलता गाना शादी वादी हर जगह बजता है, बच्चे पे बुरा प्रभाव पड़ता है, और जिसके वजह से बुरा प्रभाव पड़ता है, छोटे छोटे बच्चों का शादी करवाया जा रहा है, क्योंकि एक गलत करता है तो एक के साथ 10 को पिसाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपका साथ दूंगी, क्योंकि हम भी एक गाँव से हैं। और जहाँ तक देखा जाए तो आजकल सभी बच्चे फोन रखते हैं, और यूट्यूब जैसे बच्चा ओपन करता है तो उसमें यही सब आता है। तो मैं पूरा सपोर्ट करूंगी कि अश्लीलता जितना जल्दी हो सके बंद कर दे। मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगी जितने कलाकार हैं कि ये अश्लीलता को बंद कर दे जितना जल्दी हो सके। यानी आपका कहने का मतलब है कुछ अश्लील सिंगर जो हैं, उनके गाना को सुनकर गांव के समाज के बच्चे बच्चियां बिगड़ते हैं, बिल्कुल बिगड़ रहे हैं। और आप अपने इंडस्ट्री को अपना इंडस्ट्री मानते हैं, इसलिए आप अश्लीलता को खत्म करने में मेरा साथ देंगे। जी जी एकदम। और अगर बात की जाए तो वर्तमान में आप एक स्टेज स्टार हैं। स्टेज स्टार जो होते हैं व्यक्ति, क्योंकि स्टेज का हुनर हर आदमी को नहीं होता है। जो स्टूडियो सिंगर होता है उसको स्केल और सुर का भी पता नहीं होता, लेकिन स्टूडियो में गाना गा लेते हैं। स्टेज पे की जाए बात गाना गाने का तो बढ़िया बढ़िया कलाकारों का हवा निकल जाते हैं। आप स्टेज शो करते हैं और स्टेज शो के दौरान बहुत सारे पब्लिक आते हैं, बहुत सारे गांव के भी पब्लिक आते हैं। आप अपने स्टेज शो के माध्यम से कुछ नए सीख देते होंगे पब्लिकों को कि आप अश्लील सॉन्ग को ना सुने। और मैं ज्यादातर आपसे खास बातचीत करूंगा कि आप ज्यादातर कैसा स्टेज शो करते हैं, भक्ति स्टेज शो करते हैं या ऑर्केस्ट्रा स्टेज शो करते हैं? मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा। देखिए, जहाँ तक बात है तो मेरा स्टार्टिंग हुआ था भागवत से, और मैं भागवत अभी भी करती हूँ, भागवत करती हूँ, जागरण करती हूँ, शिव चर्चा करती हूँ, गजल करती हूँ, शादी का करती हूँ। ये ट्रोली ऑर्केस्ट्रा ये सब मेरे बस की नहीं है, और मैं कभी करूंगी भी नहीं। यानी आप जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं पूरा सामाजिक, जहाँ पे पूरा समाज के आदमी एक साथ बैठकर, इज्जतदार आदमी बैठकर उस कार्यक्रम को देख सके, और भजन भाव से जुड़ा हुआ हर प्रोग्राम आप ज्यादातर करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सिद्धांत भी यही था कि मतलब अच्छा करने का। ऐसे तो गलत करके सभी रुपया कमाते हैं, ये ऑर्केस्ट्रा फार्केस्ट्रा ये सब मेरे बस की नहीं है। प्लस मैं सबको बोलूँगी कि ये गलत है, और गांव समाज में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर गांव में हो जाए ये सब तो देखेंगे कि बच्चे सबका कुछ अलग ही। तो इसीलिए मतलब मैं तो ऑर्केस्ट्रा कभी की नहीं, और ना ही करूँगी, और ना ही टोली पे भी मैं कभी नहीं जाऊँगी। यानी आप जो भी कार्यक्रम करेंगे पूरा भजन संध्या से जुड़ा हुआ और पूरा सामाजिक, जिसमें मतलब प्रतिष्ठित आदमी बैठे हो उस कार्यक्रम में। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, और आपके मुखारबिंदों से उन सिंगरों को कुछ
सीख देना चाहूंगा कि आप अपने आवाज में उन सिंगरों को क्या कहेंगे जो अश्लील गाना गाते हैं, अपने इंडस्ट्री को बुराने में लगे, यानी अपने इंडस्ट्री के लेवल को पूरा गिराने में लगे। उन सिंगरों को आप क्या सीख देना चाहेंगे अपने आवाज में और अपने माध्यम से? मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई बहन जो भी आप सब ऐसा कर रहे हैं, कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि आप सबके गाने की वजह से हमारे समाज, हमारे देश पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आज 12 साल 13 साल की लड़कियां और लड़के लोग भाग रहे हैं, जिससे कि पूरा परिवार का नाक कट जाता है। सब ये गाना का असर है। ये भोजपुरी कहाँ से उठ के आ गया। भोजपुरी ऐसे गलत नहीं है उसको देखा जाए तो, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे हैं जो कि इसका नाम पूरा खराब करके रखे, ये अश्लीलता की वजह से। जिस टाइम हम लोग आए थे, मतलब होश संभाले, उस टाइम इतना कुछ नहीं था, लेकिन आजकल देखते हैं हर जगह क्या बजता है। आज छोटे-छोटे बच्चे के हाथ में फ़ोन है। मतलब जितना संस्कार होता है सब कुछ छोड़-छाड़ मत, ये जो इतना ही फ़ोन के दुनिया में, ये क्या बोले, नेटवर्किंग दुनिया, सब फ़ोन में इतना मतलब लीन होते हैं कि अपना परिवार तक को भूल जाते हैं। गलत-गलत गाना गाते हैं, ये वो फलाना-ढिकना। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब ऐसा गाना ना गाएँ जिससे कि बुरा प्रभाव पड़े हमारे समाज पे, हमारे बिहार पे। बिहार को सुरक्षित रहने दें, बचाएँ उसे। क्योंकि देखिए वैसे बात की जाए तो हम लोग अपना जो हम लोगों का इंडस्ट्री है, एक अंगिका इंडस्ट्री है या मैथिली इंडस्ट्री है। हम लोग मैथिली इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, भाषा हम लोगों का अंगिका है इंडस्ट्री, लेकिन मैं हम लोगों का मैथिली है। अगर बात की जाए तो अपना इंडस्ट्री बिगड़ रहे हैं। अपना इंडस्ट्री का जो गाना होता है मैथिली अंगिका लोग पसंद नहीं कर रहे क्योंकि अश्लीलता के कारण। अगर बात की जाए अपना पड़ोसी इंडस्ट्री भोजपुरी के बारे में, तो उनका गाना देशों विदेशों में बजता है। इंडिया को छोड़कर दूसरे देश में उनका गाना पसंद करते हैं लोग और उनका भाषा को जानते हैं। और अपना मैथिली अंगिका इंडस्ट्री जो है पूरी तरीके से कहा जाए तो एक गंदा इंडस्ट्री बन रहा है, क्योंकि यहाँ के कुछ स्टार कलाकार, नॉर्मल कलाकार, छोटे सिंगरों की बात की जाए तो चलेगा, लेकिन स्टार कलाकार होने के बावजूद जो सिंगर बढ़िया लेवल पे प्राप्त, मतलब बढ़िया लेवल को पा चुके हैं, उनके ऊपर स्टार का मोहर लग चुके हैं, लेकिन फिर भी वहां से अगर वो बढ़िया सॉन्ग भी गाएंगे तो उनका चलेगा, लेकिन अश्लील सॉन्ग गा रहे हैं। उनके अश्लील सॉन्ग को सुनकर छोटे छोटे कलाकार भी अश्लीलता फैला रहे हैं, अश्लील गाने गा रहे हैं, जिसको सुनने से गांव के बच्चे बिगड़ते हैं। बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। देखिए स्टार सिंगर उन्हीं की वजह से तो ये सब हो रहा है। उनको थोड़ा-सा स्टार का मोहर क्या लग गया, वो मतलब दूसरा ही रूट पकड़ लेते हैं। पहले सही रहते हैं। स्टार का मोहर लगा के देखिए उसका थोड़ा चलती हट जाता है कि पहले क्या थे और क्या। तो स्टार कलाकार जितने हैं, नाम तो नहीं लूँगी, सब समझ ही रहे होंगे, जो कि मैथिली के हैं। इतना घटिया-घटिया गाना गाते हैं कि जब सुनते हैं तो क्या बताएँ, शर्म आती है। गा तो देते हैं वो सिंगर, गाना गा देते हैं, लेकिन वो सिंगरों को मैं कहना चाहूंगा, अगर भाई आप गाना गाते हैं अश्लील गाना, तो सबसे पहले आप अपने मम्मी या बहन को सुनाइए, हाँ, घर में उसके बैठ बाद के आप सुनाइए। मार्केट में दीजिए, ताकि उसके बाद दूसरे का भी माँ बहन सुन सके। अगर आपके माँ बहने अश्लील सॉन्ग को बढ़िया से सुन सकते हैं, आपके साथ मस्ती कर सकते हैं अश्लील गाने को सुनकर, तो उसके बाद सोचा जाएगा कि पब्लिक भी सुनेंगे, इंडस्ट्री का लोग भी सुनेंगे। आप अश्लील गाना गा देते हैं, अपने माँ बहनों को ना सुनाते हैं, मार्केट में लॉन्च कर देते हैं, दूसरे के माँ बहने सुनते हैं, गा के बच्चे बिगड़ते हैं। आप गाइए कुछ थोड़ा बढ़िया गाना, ताकि अपना इंडस्ट्री का नाम हो। कुछ दिन पहले आपसे मैं बात करना चाहूंगा, कुछ दिन पहले अगर बात की जाए तो पूरे तरीके से मैथिली और अंगिका गाना अपना इंडस्ट्री में पूरा तहलका मचा रहा था, लेकिन अभी बात की जाए तो अभी मैथिली और अंगिका जो गाना है धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है और भोजपुरी वाला अपना इंडस्ट्री पे राज कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? राज कर रहे हैं, इस पे हम क्या कहना चाहेंगे? ये सब हमारे मैथिली स्टार सबका दोष है कि वो सब कुछ ऐसा कुछ करते हैं, जिसकी वजह से अब देखिए भोजपुरी वाले धीरे-धीरे, वो पहले हुआ था ना, फूट डालो, राज करो, वही होगा। मैथिली धीरे-धीरे हमको लगता है कि पूरा बंद हो जाएगा। यानी आपके कहने का मतलब अगर स्टार सिंगर अपने नेचर को नहीं सुधारेंगे तो इंडस्ट्री अपना बर्बाद हो जाएगी, एकदम बर्बाद हो जाएगा। और मैं जानना चाहूंगा कि आप एक स्टेज स्टार हैं, आप अपने इंडस्ट्री के लिए क्या करेंगे? अगर बात की जाए, क्योंकि स्टूडियो सिंगर अगर छोड़ भी दे, लेकिन स्टेज स्टार जो होते हैं वो अपने इंडस्ट्री को खास तौर पे इज्जत करते हैं, अपने इंडस्ट्री का, क्योंकि स्टेज स्टार अपने मुखारबिंदों से एक साथ अपने आगे लाखों करोड़ों दर्शक उनके आगे रहते हैं और वहां से वो उनको मस्ती करवाते हैं कि देखिए ऐसा बढ़िया बढ़िया गाना गाते हैं, जिनको सुनने से पूरा जो होता है उसका पंडाल, पूरा महफिल गूंज उठता है और महफिल के जितने भी व्यक्ति होते हैं, दर्शक होते हैं, सब उनके गाने पे झूमते हैं। आप अपने इंडस्ट्री के लिए क्या करेंगे? देखिए जहाँ तक कोशिश रहेगा तो हम तो यही चाहेंगे कि मतलब ये जो अश्लीलता फैल रहा है ये बंद रहे, और हम जिस लाइन को चुने हैं हम तो यही बनाए रखेंगे सब दिन। और जहाँ तक होगा कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा है वो बिगड़े ना, मतलब जो मेरा सिद्धांत है वो हटे ना।
और सपोर्ट तो सबका चाहिए ना, अकेले तो जहाँ तक हो हम करेंगे ही, क्योंकि हम तो हटने वाले हैं नहीं। अब बाकी सब सिंगर जो करें। और आगे आपसे अगला सवाल रहेगा, अगर आगे बात की जाए, आपको कोई स्टार सिंगर या कोई स्टेज स्टार दूसरा आपको बहकावा दे कि आप अपने इंडस्ट्री से छोड़कर, कुछ होते हैं स्टेज स्टार भी अश्लीलता अपनाते हैं गाने के माध्यम से या फिर अपने एक्टिंग या बोलने के माध्यम से, अगर दूसरे कलाकार आपको बहकावा देंगे कि आप अपने इंडस्ट्री को छोड़ दीजिए, मेरे इंडस्ट्री में आइए और थोड़ा सा अश्लीलतापन अपनाइए, तो क्या उसमें सक्षम होंगे आप? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा ऑफर बहुत सारा आ चुका है अभी तक में, लेकिन सबको मैं बोली कि भैया आप अपना, आपको जो अच्छा लगता है वो करो, और मेरा जो सिद्धांत है उससे मैं नहीं हिलने वाली हूँ। तो बहुत आए ऑफर, सबको हम बोले नहीं जाइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा आप इन सोच को कायम रखेंगे, सक्षम रखेंगे, और इन सोच को आप पूरा माइंड में बैठा लीजिए, ताकि कल आने वाले डेट में, क्योंकि इस लाइन में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बिगाड़ने में लगे रहते हैं, लेवल को घटाने में लगते हैं और टांग पकड़ के खींचने में लगते हैं। अगर सक्सेस होने वाला व्यक्ति कोई होता है तो उनको खींच लेते हैं, उनका गाना कॉपी कर लेते हैं, या तो स्ट्राइक मार देते, चैनल पे स्ट्राइक मार दिया, उसका लेवल ही खत्म। और मैं जानना चाहूंगा उन चोर सिंगर को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि चोर सिंगर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे स्टार सिंगर हैं जो छोटे छोटे सिंगरों का गाना चुरा लेते हैं। आप ऐसा सुने होंगे अपने इंडस्ट्री के बारे में कि कुछ स्टार सिंगर भी छोटा छोटा सिंगर का गाना चुरा के गाते हैं, उनका कॉपी कर लेते हैं, या फिर बोलने पर चैनल पे स्ट्राइक मार देते, उनका लेवल खराब कर देते हैं। उनको आप क्या कहेंगे? हम तो यही बोलेंगे भैया मेहनत करो, अगर मेहनत से नहीं होता तो चोरी मत करो आप। देखिए स्टार सिंगर तो मेहनत करवे करता है, लेकिन चुरा लेता है, चोर हो गया वो। देखिए वो मैं यही कहूंगी कि आपके ऊपर तो धब्बा लग चुका है स्टार का, जो मेहनत कर रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, उनको भी मौका दो आप। यानी स्टार का मोहर लग चुका है तो आप चोर का मोहर मत लगवाइए। हाँ जी जी बिल्कुल। चलिए होना भी चाहिए। और दोस्तों अभी हम बातचीत करने के लिए आए हुए थे मैथिली और अंगिका के बहुत ही अच्छे स्टेज स्टार हैं रुचि ठाकुर जी। रुचि ठाकुर जी से बातचीत कर बहुत अच्छा लगा, और इनका सबसे बड़ी सोच है कि अपने इंडस्ट्री को एक साफ सुथरा इंडस्ट्री बनानी है और इज्जतदार इंडस्ट्री बनानी है, जहां से देखने के बाद तमाम जो है अलग हमारे पड़ोसी इंडस्ट्रियां एक छोटा इंडस्ट्री के रूप में नजर आए। मैं चाहूंगा कि आप इन सोच को एनी टाइम, हर पल, हर दिन, हर समय अपने माइंड में सेट रखेंगे, दूसरे के बहकावे में आकर अपना इंडस्ट्री का जो लेवल है उसको खराब मत कीजिएगा। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना अच्छा सोच रखने के लिए, इतना अच्छा विचार रखने के लिए कि आप स्टेज शो भी करते हैं तो दर्शकों को झुमा देते हैं, क्योंकि मैं जब से आपसे बात कर रहा हूं आपके होठ पे सिर्फ हंसी ही है। मैं जानना चाहूंगा इस हंसी के पीछे क्या राज है? हंसी के पीछे राज यही है कि इतना कुछ झेल चुके हैं ना अभी तक में, कि अब जो है ना बड़ा बड़ा दुख भी ना हंसी में उड़ा देते हैं। तो बहुत कुछ झेल चुके हैं, तो इसीलिए अब मतलब एक ही है कि सिद्धांत कि कितना कुछ भी रहे, सुख रहे दुख रहे, हंस के उसको पूरा झेल लेना है, सहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चे कलाकारों की यही पहचान है। वैसे बात की जाए, सच्चे कलाकार जो होते हैं बढ़िया कलाकार होते हैं, कुछ कलाकार होते हैं गंदे, लेकिन सच्चा कलाकार जो होता है वो अपना गम को भुलाकर दूसरे की खुशी के बारे में सोचता है। मैं क्या हूं उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे जरिए दूसरा आदमी खुश रहे, हमको देख के दूसरा आदमी कुछ बढ़िया सीखे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सफर न्यूज 24 और बीटो बिहार न्यूज में आगे फिर मौका मिलेगा तो आपका इंटरव्यू हम फिर करने आएंगे सफर न्यूज 24 और बीटो बिहार न्यूज के माध्यम से। तो चलिए ऐसे इंटरव्यू के सिलसिला को खत्म करते हैं। जय हिंद।